Good morning students. Today we are going to start our chapter 5 MS PowerPoint. बेटा PowerPoint आप सब ने पहले भी यूज़ किया हुआ है. PowerPoint के अंदर हम क्या काम करते हैं, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक ईज़िली पहुंचा सकते हैं और उसके लिए हम ईज़िली पहुंचाने के लिए और अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम चार्ट्स, इमेजेस, ग्राफ, सिंबल्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ एक पावर पॉइंट ही प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए एक टूल नहीं है, बल्कि कुछ और टूल्स भी हैं जिनमें हम प्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे कि ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, कीनोट, गूगल स्लाइड्स, ये भी सभी चीज़ें, ये भी जितने भी टूल्स हैं, ये सब यूज़ होते हैं हमें प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए. प्रेजेंटेशंस के अंदर आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने, सबके सामने विजुअलाइज तौर पर दिखा सकते हैं और उसको इजी और अट्रैक्टिव बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके लिए आप वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं, उसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं, साउंड से डाल सकते हैं. ये सब चीज़ें डालकर हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड शो के थ्रू सिक्वेंशियल मीन्स लगातार नंबर वाइज अपनी बात को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं. हम कैसे स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी आपका वर्जन आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सेव है, वो ओपन करते हैं और आपके सामने प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपकी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाती है. अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि हमें नीचे वाली पिक्चर को देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है टाइटल बार. टाइटल बार क्या है? जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का, हमारी फाइल का नेम डिस्प्ले होता है. फिर उसी के राइट हैंड साइड पर 3 बटन्स होते हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज. क्लोज बटन प्रेजेंटेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज करने के लिए. मिनिमाइज, उनको मिनिमाइज करके टाइटल बार पर अगर आप लेकर आना चाहते हैं उसके लिए. मैक्सिमाइज, अपनी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज़ होता है. फिर आता है स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो, उसके अंदर हमारी बहुत सारी, जैसे कि जिसको हम होम बटन भी कहते हैं, सभी मेन कमांड्स होती हैं, जैसे कि सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब हमें मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर. उसके नीचे होता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार जो है उसके अंदर से हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग टाइप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उनका कलर चेंज करना, उनके साइज़ को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना. फिर आता है क्लोज फाइल बटन. क्लोज फाइल बटन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर से 2 बटन होते हैं, जहाँ पर से एक तो आपकी एप्लीकेशन को क्लोज करता है, दूसरा आपकी इस वाली फाइल को, जो आपकी प्रेजेंटेशन 1 है, उसको क्लोज करेगा. स्टेट आउटलाइन टैब. टैब्स जो है बेटा, वो बहुत सारे टैब्स होते हैं इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब जो है वो आपके टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए यूज़ होता है. कोई चीज़ हटानी है, डिलीट करनी है, तो वो आउटलाइन टैब से होती है. स्टेटस बार जो सबसे नीचे होता है, वो क्या बताता है हमें? स्टेटस बार जो है वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट की करंट जो स्लाइड है हमारी, उसके बारे में बताता है. आपने इसके अंदर कितने वर्ड्स डाले हुए हैं, वो कितने उसके अंदर टोटल प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें से आप कौन से नंबर की प्रेजेंटेशन पे हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पर मिलती है. स्लाइड टैब. स्लाइड टैब जो है वो नॉर्मल व्यू के अंदर दिखाई देता है. जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव करते हैं तो हमें वो स्लाइड टैब के थ्रू पता चलती है. टास्क पेन. टास्क पेन होता है जिसके अंदर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर हम एनिमेशंस लगाते हैं, कलर स्कीम चेंज करते हैं, लेआउट चेंज करते हैं, तो वो सब हमें किसके अंदर मिलते हैं? हमें टास्क पेन के. टास्क मीन्स काम हमें कौन सा टास्क कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमें मिलती है टास्क पेन के अंदर. फिर आता है ड्राइंग टूल बार. ड्राइंग टूल बार के अंदर आपको सिंबल्स मिलेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस मिलेंगे, अलग अलग तरह के एरोज, अलग अलग तरह की पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ये सब हमें कहाँ पर मिलता है? ड्राइंग टूल बार के अंदर. बेटा हमारी जब हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो वो अलग अलग तरह के व्यूज़ जो हैं हमारी प्रेजेंटेशन में होते हैं. सबसे पहले होता है नॉर्मल व्यू, जो आपको मेन, जैसे ही आपकी
आपकी स्लाइड ओपन होती है, एक बड़ी स्लाइड नज़र आती है और साइड में छोटी छोटी सी स्लाइड्स नज़र आती है, डैट इज़ स्लाइड नॉर्मल व्यू। फिर आता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके अंदर आपको 3-4 प्रेजेंटेशंस जो हैं, स्लाइड्स जो हैं वो एक साथ 1 2 3 4 जैसा कि इस पिक्चर में भी बताया हुआ है, ये स्लाइड सॉर्टर है। इसमें 4 जो इमेजेस स्लाइड्स हैं हमें एक साथ नज़र आ रही है। फिर आती है हमारा इसके बाद नोट पेज में बेटा ऊपर की तरफ तो आपको स्लाइड नज़र आती है और नीचे की तरफ आप उसी स्लाइड से रिलेटेड कोई भी की उसके बारे में डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जो नीचे की तरफ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीडिंग व्यू यानी कि जब हम अपनी स्लाइड को पूरी को बड़ा करके फुल स्क्रीन के ऊपर जब ऑडियंस को दिखाते हैं तो वो होती है हमारी रीडिंग व्यू। अब आती है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्लाइड जो है वो आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। पंक्चुएशन यानी कि सिंबल्स वगैरह का यूज़ कम से कम करना चाहिए। कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट्स, उनको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ और ग्राफिक्स डालनी चाहिए ताकि जब वो उसको रिप्रेजेंट करें तो वो ईजिली सबको नज़र आए। सारे चार्ट्स और ग्राफ्स को पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू आपके डाटा हैं या नहीं है। हम उसके अंदर वीडियोस भी डालकर अच्छी सी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से बेटा तैयार कर सकते हैं, जिसके 3 मेथड्स हैं। टेम्पलेट्स जो कि पहले से बिल्ट इन प्रेजेंटेशंस होती है, ब्लैंक टेम्पलेट्स यानी कि जो अब हम नई अलग तरह की कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, और चूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशंस मींस अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशंस जो पहले से बनी हुई है उनमें से ही कोई प्रेजेंटेशन में बस अपनी फिगर या अपना डाटा चेंज करके उनको यूज़ कर लेना। इस तरह से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। बट आगे के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।